हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज का वीडियो शुरू करेंगे हम एक कविता से। आप लोग भी मेरे पीछे दोहराइएगा। मेरी आंखें देखती हैं चमचम तारे, मेरी नाक सूंघती है फल फूल सारे, मेरे कान सुनते हैं ढम 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 ढम, मेरी जीभ चखती है यम 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 यम, मेरे हाथ छूते हैं ठंडा गरम, 5 अंकों से जाने दुनिया हम। मजा आया? बच्चों, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हमें पूरी दुनिया का ज्ञान होता है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है बच्चों, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की अजीब दुनिया। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पहला पाठ, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इस वीडियो में हम जानेंगे जानवरों की सूंघने की शक्ति। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि खाते समय अगर हमसे जमीन पर कुछ भी गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में चींटियों का झुंड वहां इकट्ठा हो जाता है। क्या लगता है आपको, चींटियों को कैसे पता चलता है खाने के बारे में? बिल्कुल बच्चों, चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। चींटियों में अन्य कीड़ों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक सूंघने की शक्ति होती है। जब चींटियां खाना लेकर अपने बिल में जाती हैं, तो आप देखो बिल के बाहर एक पहरेदार चींटी खड़ी होती है। पहरेदार चींटी अपने दल की चींटियों को ही अंदर आने देती है। क्या आपने सोचा है कि वो अपने दल की चींटियों को कैसे पहचानती है? बिल्कुल, अपने सूंघने की शक्ति के कारण ही चींटियां अपने टोली के, अपने दल की चींटियों को पहचान लेती हैं। अक्सर हम जब बस से उतरते हैं, हमारी टीचर्स हमसे कहती हैं कि बच्चों हमें लाइन में जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम झुंड में चलते हैं। प्रार्थना सभा में हम खड़े होते हैं, मैडम सुबह सुबह हमारी लाइंस ठीक करवाती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखो बच्चों हमारी लाइन टेढ़ी हो जाती है। आप बच्चे क्या, हम बड़े भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में खड़े हैं तो आप देखना थोड़ी देर में हमारी भी लाइन कहीं नजर ही नहीं आती है। लेकिन बच्चों, चींटियां ऐसी नहीं है। आप देखो तो चींटियां हमेशा एक कतार में चलती हैं। आप सोचो, चींटियां एक कतार में कैसे चलती होंगी? बच्चों, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर जो पीछे आने वाली चींटियां हैं उनको अपना रास्ता मिलता है। इसलिए चींटियां एक कतार में चलती हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ओहो, अब तो गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मियों में तो मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मुझे तो हर जगह मच्छरों ने काटा हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं?
मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है ना? कितना स्मार्ट मच्छर। अब बात करते हैं कुत्तों की। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा? बच्चों, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ता मानव के लिए सबसे ज्यादा वफादार जानवर है। अगर हम इसकी सूंघने की शक्ति की बात करें बच्चों, तो इसकी सूंघने की शक्ति हमसे 10,000 गुना ज्यादा है। इसीलिए कुत्तों की सूंघने की शक्ति का हम कई जगह प्रयोग करते हैं। खोया हुआ सामान ढूंढने के लिए, बम ढूंढने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए बच्चों हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और आज इस कोरोना टाइम में कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए भी बच्चों कुत्तों का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों, कुत्तों की सूंघने की शक्ति के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप अपनी सूंघने की शक्ति का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हो? आपने देखा है कई बार किचन में अगर दूध पतीले से उबलकर बाहर गिर रहा है तो उसकी गंध हमें बाहर तक आ जाती है। इसी तरीके से खाना बनाते हुए अगर खाना जल जाए तो भी उसकी सुगंध आ जाती है। कई बार ऐसा होता है हम गैस पर कोई चीज रखकर भूल जाते हैं, लेकिन जब वो चीज या सब्जी या दाल नीचे लगने लगती है तो हमें उसकी गंध आ जाती है। अगर किचन में गैस लीक हो रही हो तो भी हमें पता चल जाता है। कोई खाना अगर बासी हो गया है तो उसमें से भी गंध आने लगती है। बच्चों, ये आपका आज का कार्य है। आपको किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी गंध आपको अच्छी लगती है, और दूसरे कॉलम में आपको 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती। बच्चों, काम करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अपना काम अच्छे से किया या नहीं किया। बेटा, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज इस वीडियो में हमने एक छोटे से प्राणी, एक नन्हे से प्राणी यानी कि चींटी के बारे में जाना। चींटी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। चींटियां छोटी होती हैं, लेकिन वो अपने वजन से 5000 गुना वजन उठा सकती हैं। बच्चों, हमें भी हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। कोई भी काम बड़ा नहीं, अगर उसे अपनी पूरी लगन से करें तो। चींटी एक अनुशासन प्रिय प्राणी है। हम भी, चाहे हम स्कूल में हैं, घर पर हैं, खेल के मैदान में हैं या फिर सड़क पर हैं, हमें हर वक्त अनुशासन का पालन करना चाहिए बच्चों। इसी से हमें सफलता प्राप्त होगी। चींटियों से हम सीख सकते हैं कि हमें भी उनकी तरह अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। चींटियां हमेशा अपने लिए भोजन इकट्ठा करती रहती हैं ताकि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो उनके पास अपने भविष्य के लिए भोजन पहले से एकत्रित हो। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। चींटी कभी हार नहीं मानती बच्चों। आपने देखा होगा कि जब हम पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो चींटियां उसके ऊपर से चली जाती हैं। हमें भी हमेशा अपने लक्ष्य के लिए बेटा प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। आज चींटियों के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं ये हमने जाना। आज मुझे भी चींटियों पर एक कविता याद आ रही है जो जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना
ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, हमें भी हमेशा जो भी आपने सोचा है कि आप बड़े होकर ऐसा बनेंगे, तो उसके लिए अभी से हमें प्रयासरत रहना चाहिए। उसके लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए बच्चों। सफलता जरूर हमारे कदम चूमेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगले वीडियो में हम जानेंगे जानवरों के सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।